गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे यहाँ पर पाठ 7 रथ चक्र का जो अभ्यास कार्य है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले इस पाठ में से जो चुने हुए कठिन शब्द हैं उसे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और ये कठिन शब्द क्या हैं वो देखेंगे और इसका साथ साथ उच्चारण भी करेंगे। लिखते समय उच्चारण करना भी अनिवार्य होता है। इससे क्या है कि हमें इसे समझने में और बोलने में आसानी हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या शब्द लिखे हैं। लिखा हुआ यहाँ पर धुंधल के, शैशव, स्मृतियाँ, बहुमूल्य, मुक्तवाहिनी, वज्रपात, हर्ष विषाद, स्मृतियाँ, सगे संबंधियों, वजीफा, पदोन्नति, चौबटिया, जैसूर और असह्य। ये यहाँ पर कठिन शब्द लिखे हुए हैं, तो इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपके शब्द अर्थ लिखने हैं। जो शब्द अर्थ आपने देखा होगा आपकी जो ये पुस्तक है गुंजन पाठशाला, पाठ के नीचे जो शब्द अर्थ दिए गए हैं आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में, आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में यहाँ पर हमें पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है आपने देखा ही है, आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कहानी में मैं शब्द का प्रयोग लेखक ने स्वयं के लिए किया है। किसके लिए किया है? अपने लिए किया है। बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए? बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए, ये दूसरा प्रश्न है। तो बड़े भैया, इसका उत्तर लिखेंगे बड़े भैया से बाबा ने शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा, इसलिए बड़े भैया पढ़ने को अल्मोड़ा गए। ये उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 3 जो ग है, प्रश्न ग, बड़े भाई कहाँ नौकरी करते थे? बड़े भाई फौज में भर्ती हो गए थे। और या ये भी लिख सकते हैं कि बड़े भाई फौज में भर्ती हो गए थे या नौकरी करते थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न घ है, घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? उत्तर इसका लिखेंगे पिता व बाबा का स्वर्गवास हो चुका था, बड़े भैया फौज में भर्ती हो गए थे, छोटा भाई दिल्ली में नौकरी करने लगा था, इस प्रकार माँ घर पर अकेली रह गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि पिता व बाबा का स्वर्गवास हो चुका था, बड़े भैया फौज में भर्ती हो गए थे, छोटा भाई दिल्ली में नौकरी करने लगा था, इस प्रकार घर पर माँ अकेली रह गई थी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी मौखिक प्रश्नों की। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर लिखित प्रश्न की। तो लिखित प्रश्न में यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि रथ चक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है। लेखक ने पूछा है कि ये जो रथ चक्र है, मैंने पाठ को जब शुरू में ही पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर रथ चक्र की जो तुलना है वो समय के साथ की गई है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे कि रथ चक्र शब्द से लेखक का तात्पर्य समय रूपी चक्र से है। जिस प्रकार रथ का पहिया निरंतर घूमता रहता है, लगातार घूमता रहता है, उसी प्रकार जीवन भी निरंतर चलता रहता है। इस दौरान जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है प्रश्न ख, फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे उसका क्या हुआ? पूछा गया है कि जो वृक्ष बाबा और बड़े भैया ने लगाए थे उनका क्या हुआ। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर आप कि फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे वे समय पाकर फलने फूलने लगे थे। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए थे। उन पेड़ों से अब एक भरा पूरा हरा भरा बगीचा तैयार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। अभी आप इसे समझेंगे और जब ये मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, समझाने के बाद ये आपको PDF में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके भी आप इन उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न ग। तीसरा प्रश्न क्या है? अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं, इन शब्दों द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? तो इसमें आपको उत्तर लिखना है कि अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं, इन शब्दों द्वारा लेखक कहानी के नायक की कर्तव्य भावना की बात करना चाह रहा है। नायक के पिता की मृत्यु के बाद दादा ने अपने पोतों की देखभाल की। बड़े भाई के वीरगति पाने के बाद अब छोटे भाई की बारी है कि वह अपने बड़े भाई के बच्चों की देखभाल करे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि अब उनमें मुझे पौधे रोपने हैं, इसका ये भावार्थ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, प्रश्न घ है, माँ ने फिर कभी अपने होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका उत्तर क्या देंगे आप? आपने पढ़ाई है ये पाठ अच्छी तरह से कि तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के बाद बड़े भाई की पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी अब छोटे भाई पर आ गई थी। इसके बाद माँ ने फिर कभी अपने होने वाली बहू का जिक्र नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? इसका उत्तर जो पहली लाइन है इसमें मैंने दिया कि युद्ध में वीरगति प्राप्त होने के बाद बड़े भाई की पत्नी व बच्चों की जिम्मेदारी अब छोटे भाई पर आ गई थी। इसके बाद माँ ने कभी अपने होने वाली बहू का जिक्र नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कारण सहित बताइए। तो आपको इसका उत्तर देना है कि दादाजी के पात्र ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है। ढलती उम्र में पुत्र वियोग सहने के बाद भी उन्होंने स्वयं को और पुत्र के परिवार को संभाला, उनके बेटों की शिक्षा पूरी करवाई, बड़ा पोता फौज में चला गया और छोटे पोते ने दिल्ली में नौकरी कर ली। तो इस तरह से दादाजी ने जो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया वो वाकई बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए इस पात्र ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे क्या क्या बातें की होंगी? अब ये थोड़ा आपको सोचने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे कि बाबा ने बड़े भाई से कहा होगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगा, किसी बुरी संगति में मत पड़ना, अपनी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरे बाद तुम्हारे कंधों पर आएगी, आदि बातें हुई होंगी। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे बात की जो है कठिन शब्द, नए शब्द लिख के या कठिन शब्द लिख करके आप ये शब्द लिखेंगे जो आपकी इस पुस्तिका में दिए हैं श्रुतलेख के नाम से, और इन्हें बोलने का भी अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर मौखिक और लिखित प्रश्न, इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही सुंदर लिखावट में आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये जो पेज हमने इसमें लगाए हुए हैं वो इस तरह से हैं। यहाँ देख सकते हैं, एक ये पेज है और दूसरा ये है और इसके बाद तीसरा ये है। इसके बाद चौथा पेज है और चौथे पेज में यहाँ पर मूल्यपरक प्रश्न है। तो मूल्यपरक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर है, हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों का हंसकर सामना करने से मनुष्य मजबूत बनता है, हालात से लड़ने की ताकत बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निराशा पास नहीं आती, परिस्थितियाँ उस पर हावी नहीं होती बल्कि वह उन पर हावी हो जाता है, आशावादी बनकर वह सफलता के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है, आगे है, गतिविधि में अपनी कक्षा के सहपाठियों को किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में बताइए जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलता प्राप्त की हो, जैसे प्रेमचंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि। ठीक है, इसके बाद हम कक्षा परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न लिखेंगे और ईमानदारी से इनका उत्तर देंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, अकाल, पदोन्नति, बहुमूल्य, असह्य। और प्रश्न दूसरा, घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? इसका उत्तर ईमानदारी से आपको देना है। ठीक है, आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने की, जिससे ये भी पता लगे कि साथ ही साथ आपको याद भी होता जा रहा है, और याद से ज़्यादा ज़रूरी तो समझना है, ये भी बात ध्यान रखेंगे।
फिर है रथ चक्र शब्द से लेखक का क्या आशय है। और चौथा प्रश्न, माँ ने फिर कभी अपने होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया। आप इसका उत्तर जो है ईमानदारी से एक जैसे अपने आप से टेस्ट देना है आपको, उस तरह से ये काम करना है। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका आप एक परीक्षण करके आप स्वयं का आकलन कीजिए कि आपने इस पाठ से कितना सीखा। ठीक है, धन्यवाद।